दोस्तों, आज के समय में अगर व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों को समझना और उन्हें सशक्त बनाना चाहता है तो ये किताब उसके लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। आज हम बात करेंगे टेलीसाइकिक्स किताब के बारे में। इसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। यह एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है। इस पुस्तक में लेखक जोसेफ मर्फी मनुष्य के अद्भुत मानसिक शक्तियों को समझाते हैं और उन्हें विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। वे यह बताते हैं कि हमारी सोच, भावनाएं और विश्वास हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और हम इन शक्तियों का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक में लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया है, तो आइए जानते हैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। मानसिक शक्तियाँ। पुस्तक में बताया गया है कि मानव के पास अद्भुत मानसिक शक्तियाँ हैं, जैसे कि सोचने की शक्ति, भावनाओं का प्रभाव और विश्वास की शक्ति। यह शक्तियाँ हमें अपने जीवन को परिवर्तित करने में मदद कर सकती हैं। हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सकारात्मक और उत्साही सोचने की शक्ति हमें संघर्षों के सामने सामर्थ्य और सहयोग प्रदान करती है। हमारी भावनाएं हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को प्रेरित करती है। सकारात्मक भावनाओं का संवेदनशील होना हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमें संतुलन और समर्थन प्रदान करती है। यह हमें किसी भी स्थिति में अधिक संबलित और मजबूत बनाती है। सकारात्मक सोच हमें समाधान और सहायता की दिशा में ले जाती है। यह हमें समस्याओं का सही समाधान ढूंढने में मदद करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच हमारे दिमाग की स्वस्थता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें निराशावाद सोच से दूर रखती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाती है। सकारात्मक सोच हमें सफलता की दिशा में ले जाती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक साहस और सामर्थ्य प्रदान करती है। आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता हमें स्वयं के प्रति प्रेम और सम्मान का आदान प्रदान करती है। यह हमें अपने विशेषताओं और क्षमताओं को स्वीकार करने में मदद करता है। आत्म जागरूकता हमें स्वाध्याय और आत्म समीक्षा के माध्यम से स्वयं की अध्ययन और अनुसंधान में प्रेरित करती है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझने में मदद करता है। आत्म जागरूकता हमें मानसिक शांति और संतुलन का अनुभव कराती है। यह हमें आत्मिक स्थिति में समृद्धि और सुख की खोज में मदद करता है। आत्म जागरूकता हमें अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए स्वयं के दिशा निर्देश प्रदान करती है। अभ्यास। अभ्यास हमें नियमितता की आदत डालने में मदद करता है। यह हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयत्न करने की प्रेरणा देता है। अभ्यास हमें सामर्थ्य और स्वाधीनता की भावना प्रदान करता है। यह हमें आत्मविश्वास और सक्षमता की भावना देता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। अभ्यास हमें प्रगति के मार्ग पर ले जाता है और हमें उत्कृष्टता की दिशा में ले जाता है। यह हमें अपने क्षेत्र में अधिक कुशल और प्रभावी बनने में मदद करता है। अभ्यास हमें सामर्थ्य और निरंतरता का अनुभव कराता है। यह हमें अपने क्षेत्र में महाराज्य प्राप्त करने की क्षमता देता है। आत्मविश्वास और स्वाभिमान। आत्मविश्वास उत्साह, संवेदनशीलता और सक्षमता की भावना है। जब हमें अपने अधिकारों और क्षमताओं पर विश्वास होता है तो हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह हमें स्वावलंबी बनाता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। स्वाभिमान हमारी स्वीकृति, सम्मान और स्वाभाविक मूल्यों के प्रति आत्मसम्मान की भावना है। जब हमें अपने आत्मा के प्रति सम्मान होता है तो हम स्वयं को महत्वपूर्ण और मूल्यवान मानते हैं। उत्कृष्टता की दिशा। उत्कृष्टता की दिशा में पहला कदम होता है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना। यह हमें उच्च स्तर की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में ले जाता है। उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर प्रयास करना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने क्षेत्र में स्थायित्व और सफलता की दिशा में बनाए रखता है। उत्कृष्टता की दिशा में
हमें इस उत्साह और संजीवनी शक्ति की आवश्यकता होती है। यह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आपात घटनाएं, इसमें प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, वायुमंडलीय आपदा आदि शामिल होती हैं। इन्हें नियंत्रित करना और उनकी जानकारी के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण होता है। हादसे, दुर्घटनाएं, आतंकवादी हमले, सामाजिक हिंसा, चोरी, बलात्कार आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार की आपातों के खिलाफ बचाव के लिए सावधानी और सुरक्षा उपाय अवश्य अपनाए जाने चाहिए। ध्यान और मेधा। ध्यान एक अवस्था है जिसमें हम पूर्णतः ध्यान केंद्रित होते हैं, वर्तमान के साथ पूर्ण रूप से जुड़े होते हैं और अपने अनुभवों को विवेकपूर्णता से स्वीकार करते हैं। ध्यान हमें चिंता, स्ट्रेस और उतार चढ़ाव का सामना करने में मदद करता है और हमें आत्म संवेदना और शांति की अनुभूति कराता है। मेधा एक एकाग्रता हमारी क्षमता होती है जो हमें एक समय पर केंद्रित करने में मदद करती है। यह हमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने मन को स्थिर और एकाग्र करने में मदद करता है। मेधा हमें अधिक संगठित, उत्तेजित और समर्पित बनाता है, जिससे हमारी प्रदर्शन क्षमता और सफलता में सुधार होता है। लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति का पहला कदम होता है स्पष्ट लक्ष्य सेट करना। यह हमें जानकारी का माध्यम और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में ले जाता है। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना महत्वपूर्ण है। यह हमें संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता के लिए हमें अपने कार्य को संगठित रखना और नियमितता बनाए रखना आवश्यक होता है। संतुष्टि और आनंद। संतुष्टि एक आत्मिक स्थिति है जो हमें हमारे वर्तमान स्थिति और अनुभवों के साथ संतुष्ट रहने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें अपने जीवन में धन्य महसूस करने में मदद करता है, जो हमारी आत्मिक संतुष्टि को बढ़ाता है। आनंद एक ऊर्जावान और उत्साही भावना है जो हमें खुशी और उत्साह में ले जाता है। यह हमें हमारे जीवन के छोटे छोटे पलों में आनंद और खुशी का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, यह किताब हमें हमारे अद्भुत पोटेंशियल को समझने और उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जोसेफ मर्फी ने उस आत्मज्ञान और समर्थता के माध्यम से हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया है। इस पुस्तक के माध्यम से पाठक अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच और अपने अंतर्मन की गहराई को समझने के लिए प्रेरित होता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।